हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लायोफिलिक सोल। तो लायोफिलिक सोल के हिसाब से बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटा, जो जब हम क्लासीफाई करते हैं किसको बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन को, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फेजेस। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट फेज एंड डिफरेंट मीडियम, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेस पे बेटा हमारे किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेस पर। किसके बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में जो इंटरेक्शन होती है बेटा, उनके बीच में जो इंटरेक्शन उसकी बेसिस पे कोलाइड को क्लासिफाई किया जाता है लायोफिलिक और लायोफोबिक में। हमें यहाँ पे बात करनी है बेटा लायोफिलिक की। किसकी बात करनी है? लायोफिलिक की। अगर मैं लायोफिलिक की बात करूँ बेटा, तो इसमें जो डिस्पर्स फेज होता है बेटा, उसकी ग्रेट एफिनिटी होती है फॉर डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन फेज की क्या होती है बेटा? ग्रेटर एफिनिटी होती है डिस्पर्सन मीडियम के लिए, ग्रेटर एफिनिटी। एक बात तो ये ध्यान रखनी है बेटा, है ना। दूसरी ध्यान क्या रखनी है बेटा, तो डिस्पर्स फेज होता है बेटा वो इजीली प्रेसिपिटेट नहीं होता। कोलाइड्स क्या होता है बेटा? क्वाइट स्टेबल होते हैं। जो सॉलिड ऑब्टेन होता है बेटा, इसमें आफ्टर इवेपोरेशन ऑफ द मीडियम कैन इजीली बी ब्रोट बैक टू द कोलाइडल स्टेट बाय सीकिंग द सॉलिड विद द डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा? रिवर्सिबल होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल हो गया बेटा मेरा गम हो गया, जेलेटिन वगैरह इसके एग्जाम्पल है। गम, जेलेटिन वगैरह इसके एग्जाम्पल है। ठीक है। इफ अगर मान लीजिए वाटर यूज किया जाता है ना इसमें डिस्पर्जन मीडियम में, ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है बेटा। अगर वाटर यूज किया जाता है तो उसको बोल देते हैं हाइड्रोफिलिक, इसको लायोफिलिक को हाइड्रोफिलिक बोल देंगे, है ना। तो ये चेक करते हैं, कह रहा है कि देयर इज कंसिडरेबल इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ये मैंने आपको बताया, डिस्पर्सन मीडियम की इंटरेक्शन होती है काफी स्ट्रॉन्ग। हमसे पूछा गया कौन सी बात सही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। सेकंड कहता है कि देयर आर क्वाइट स्टेबल, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इजीली कोगुलेट नहीं होते, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। हमसे पूछेगी इनकरेक्ट, चीज को भी टिक नहीं करेंगे। थर्ड कहता है कि दे ऑलवेज कैरी सिग्निफिकेंट चार्ज, कैरेक्टरिस्टिक चार्ज नहीं बेटा, ये चार्जलेस होते हैं कंप्लीटली। ऐसा कुछ नहीं कि वो चार्ज कंटेन कर रहे होते हैं, है ना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब होता क्या बेटा, इसका मतलब क्या आएगा बेटा मेरा, ये हमारा ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड को हम करेक्ट टिक कर देंगे। फोर्थ कहता है कि पार्टिकल हाइड्रेटेड का मतलब क्या बेटा, जब हम मीडियम ले लेंगे, क्या वाटर मीडियम ले लेंगे तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक कहलाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है। हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।